मुख्य परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी 67वीं मुख्य परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि नई घोषणा के अनुसार यह परीक्षा 3 दिन यानी कि 30, 31 दिसंबर 2022 और 7 जनवरी 2023 को आयोजित की जाएगी। इन तारीखों में से पहले एक दिन परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, जिसका समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं 31 दिसंबर 2022 और 7 जनवरी 2023 को होने वाली यह परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहला पेपर सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक की ली जाएगी, तो वहीं दूसरा पेपर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक की होगी। पहली बार परीक्षा के 4 दिन बाद ही आया क्लैट का रिजल्ट। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2023 का रिजल्ट पहली बार परीक्षा के 4 दिनों बाद ही कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन इस बार स्टेट रैंक जारी न कर केवल ऑल इंडिया जनरल रैंक व कैटेगरी रैंक को जारी किया गया है। बता दें कि क्लैट यूजी से प्राप्त उच्चतम अंक 116.75 है, जबकि क्लैट पीजी से प्राप्त उच्चतम अंक 95.25 है। परीक्षा में लॉ प्रेप के साहिल ने पटना में रहकर ऑल इंडिया में दूसरा रैंक हासिल किया है, तो वहीं नाव्या को ऑल इंडिया में 6ठा रैंक मिला है। अगर अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वे consortiumofnilus.ac.in पर जाकर पेपर लीक की होगी जांच। चंद्रशेखर बीएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय सीधे स्वायत्तता है, वहां सरकार से संचालित नहीं होती है। सरकार कामधेनु के रूप में केवल रुपया देने का काम करती है। प्रशासनिक मामले में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। हम लोग पत्राचार करते हैं। सत्र को नियमित करने के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी में 9 सदस्य है। प्रतिवेदन आएगा, सरकार मेमोरेंडम देगी। उन्होंने कहा है कि सीधे यह समझिए कि कुलाधिपति विश्वविद्यालय के मामले में सुप्रीम पेपर लीक मामले में ईओयू ने मोतिहारी से एक को दबोचा। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर लीक मामले में कार्यवाही शुरू हो चुकी है। इस पर आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू के द्वारा मोतिहारी के शांति निकेतन जुबली स्कूल के एक शिक्षक की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार हुए शिक्षक का नाम सचिंद्र नाथ ज्योति बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार जांच पड़ताल के दौरान इस शिक्षक से जुड़ी कुछ सुराग ईओयू के हाथों लगी थी, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई टीम के द्वारा शिक्षक के श्री कृष्ण नगर स्थित आवास पर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया गया। 31 दिसंबर तक जमा करना होगा मैट्रिक परीक्षा 2023 का बकाया शुल्क। बिहार बोर्ड के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व प्राचार्य को जानकारी देते हुए कहा गया है कि अगर मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 का परीक्षा फॉर्म शुल्क या रजिस्ट्रेशन शुल्क बकाया है तो उसे 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से जमा करते। इसके लिए बोर्ड की ओर से वेबसाइट पर एक सूची भी जारी की गई है, जिसमें उन सभी स्कूलों के नाम शामिल हैं जिनका शुल्क बकाया है। वहीं वैसे स्कूल जो 31 दिसंबर तक भी अपने सभी बकाया शुल्क जमा नहीं करते हैं, उन स्कूलों के छात्र का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा और इसका जिम्मेदार स्कूल के प्राचार्य को माना जाएगा। 9 योजनाओं में इस तारीख से पहले करे आवेदन। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक एक साथ 9 योजनाओं में आवेदन करने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है, जिसमें 2020 से 21 व 2022 से 23 में स्वीकृत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना व वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में राज्य योजना व 7 निश्चय योजना लागू है। इच्छुक आवेदक जो आवेदन करना चाहते हैं वे विभाग की वेबसाइट http.fisheries.bihar.government.in पर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2023 तक विभाग की ओर से निर्धारित की गई है। पेपर लीक पर बीजेपी का बड़ा बयान। बीएसएससी यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस पूरे मामले के लिए बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सिस्टम में लंबे समय से भ्रष्ट अधिकारी एक ही जगह बैठे हुए हैं और पेपर लीक जैसे मामलों में उन भ्रष्ट अधिकारियों की ही बड़ी भूमिका है। यह पेपर लीक मामला बेहद गंभीर है। सरकार को इस मामले पर सीबीआई जांच करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी पेपर लीक का मामला हो, हर जगह हस्तिनापुर के गुलाम बैठे हैं। जब तक सरकार इन भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं हटाएगी तब तक इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे, लेकिन सरकार सिर्फ मामले की लीपापोती करने का काम करेगी।